हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है? जो टोटल बॉडी कंटेंट होता है क्रोमियम का, वो बहुत ज़्यादा कम होता है और स्मॉल ही अमाउंट में होता है, और दैट इज़ लेस देन 6 mg। ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्टिव फॉर्म की अगर बात करें क्रोमियम की बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्ब्स, लिपिड्स और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें। साथ ही ये इन्वॉल्व होता है जो नॉर्मल यूज़ होता है ग्लूकोज का हमारी बॉडी में, उसके लिए ये जो है क्लोजली वर्क करता है इंसुलिन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है या फिर जो हम कह सकते हैं ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहता है। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर को या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोमियम क्या करता है, इंसुलिन के साथ जो है वर्क करता है और रेगुलेट करने में हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस को। उसी के बाद अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो ये जो अनरिफाइंड फूड होता है उसमें मिलता है, लीवर या फिर जो ब्रूअर्स यीस्ट होता है उसमें मिलता है, वोल जो ग्रेन्स होते हैं उसमें मिलता है। उसके साथ साथ नट्स, चीज़ या फिर जो मीट होता है, सीरियल ग्रेन्स होते हैं या फिर जो मोलेसिस हैं, ये उन सब में जो है मिलता है। रिक्वायर्ड डेली अलाउंस की बात करूँ तो 25 माइक्रोग्राम जो है ये हमें लेना चाहिए। मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन इसका जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रेस से होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है। मतलब पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया न्यूरोपैथी हो सकता है, उसी के साथ इंसेलोपैथी भी हो सकता है। अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डर्मेटाइटिस हो सकता है, यानी कि स्किन की जो डिजीज़ है वो हो सकती है, स्किन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, एसेजाइमा हो सकता है, इसी के साथ साथ ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है। यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब तो पता ही होगा, कैंसर होता है। ठीक है। तो जो ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा है वो भी हमें देखने को मिल सकता है।